सो वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइज। और ये जो ब्लॉग है ये होने वाला है बजाज की 125 फ्रीडम के बारे में। और हाँ गाइज, आपने सही सुना, द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक। सो इस वीडियो में उसके सारे डाउट्स मैं आपके जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इसके जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सो कुछ व्यूअर्स के इसमें क्वेश्चंस थे कि भाई सीएनजी सिलेंडर इतना 2 किलो का ही क्यों है, मतलब 2 किलो की कैपेसिटी वाला क्यों है, बड़ा हो सकता था, कभी ये फट तो नहीं जाएगा या कैसे क्या है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको इस बाइक के रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइज़। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि यार चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे मोर वीडियो आपके लिए बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना। सो गाइस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125। हाँ गाइस, फ्रीडम 125 ये वही फ्रीडम है जो आज से बहुत साल पहले आई थिंक LML फ्रीडम के नाम से मार्केट में आई थी। ये वो फ्रीडम नहीं है, नाम वही है। एक्चुअली LML फ्रीडम मार्केट से डिसकंटिन्यू होगी बहुत टाइम पहले। सो बजाज को पूरा राइट मिला कि वो फ्रीडम नाम को, जो फ्रीडम जो ट्रेडमार्क है उसको जो है अपनी बाइक पे यूज़ कर सकते हैं। बजाज फ्रीडम 125 मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस के जो है आ चुके हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम बस रखेंगे, उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है। यस गाइस, ये पहली सीएनजी बाइक है। सो एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, कह सकते हो चेंज ऑफ एरा कह सकते हो। बजाज पहले भी कर चुका है, दिस टाइम बजाज ने फिर स्टेप लिया है कि कुछ ना कुछ मोटरसाइकिल कम्युनिटी में चेंज किया है। सो इसमें आपको मिल जाता है 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि दोनों ही पेट्रोल एंड सीएनजी से जो है चलेगा आपका। दोनों ही मोड इसमें अवेलेबल हैं। तो सीएनजी मोड में जब रहती है तो उसका जो पावर है वो 9.3 bhp के आसपास आपको पावर मिल जाता है, और 9.7 Nm के आसपास आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। तो इस कैटेगरी की और जो बाइक है ना 125 सीसी की, उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा पावर आपको कम मिलता है। अराउंड 1 bhp के आसपास इसमें पावर जो है कम मिलता है। और इसमें यह है कि ये सीएनजी में थोड़ा सा मुझे लगता है कम मिलता है, लेकिन अब वैसे पेट्रोल मोड पे चलाएंगे तो ये आई थिंक सेम ही पावर देगी। लेकिन जिस कैटेगरी में ये बाइक आती है फ्रीडम 125, एज यू नो, ये बाइक जो है पावर के को लेके ही नहीं बनाई जाती है। इन बाइक में मोस्टली जो रहता है कम्यूटर सेगमेंट रहता है ये, तो इसमें मोस्टली जो है माइलेज देखा जाता है। सो माइलेज की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एक 2 kg कैपेसिटी का टैंक मिल जाता है, और एक 2 लीटर की कैपेसिटी का जो है पेट्रोल का टैंक मिल जाता है। दोनों ही टैंक हैं, जिसमें जो है भाई सीएनजी पे बजाज ने जो है बोला है कि भाई ये 200 किलोमीटर के आसपास को आपका रेंज देगी इन द मोड ऑफ सीएनजी। और पेट्रोल में जो है लगभग आपको ये 65-70 के आसपास निकालेगी, तो 130 के आसपास वो लोग बोल रहे हैं। टोटल बोल रहे हैं कि 330 का माइलेज आपको इसमें मिलने वाला है। ये कम्यूटर है और मोस्टली माइलेज फोकस्ड बाइक है। इस दैट गुड कि भाई ये कंपटीशन में अपने कंप्यूटर से थोड़ा सा पावर में कम रहेगी, लेकिन माइलेज आपको यहाँ पे जो है अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है इसकी थोड़ी सी स्टाइल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो आप बाइक को जब देखोगे तो सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ती है बाइक की सीट पे पड़ती है। जो इसकी सीट है काफ़ी लंबी सीट है, और कह सकते हो सेगमेंट में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीट आप कह सकते हो। सो इसकी सीट लंबी क्यों बनाएगी इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी सीट और इसका कुछ लुक आप देखोगे तो ये आपको काइंड ऑफ मोटोक्रॉस या जो ऑफ रोडिंग बाइक्स रहती है ना, उस तरह का लुक आपको इसमें ये जो है दिखाई देता है दूर से, उस तरह की बाइक आपको लगेगी। और सीट हाइट भी इसकी मतलब इस हिसाब से काफ़ी ऊँची 25 mm की सीट हाइट है, जो कि ऑलमोस्ट आपने एडवेंचर बाइक्स में देखी होगी, लाइक एक्सपल्स एंड KTM एडवेंचर वगैरह, उनमें सीट हाइट इतनी रहती है। इसकी सीट लंबी क्यों बनाई गई है? ड्यूरिंग द लॉन्च मिस्टर राजीव बजाज ने ये बात बोली थी कि भाई मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि लोग जो कम्यूटिंग करते हैं अपने बच्चों को जो है गोद वगैरह में लेके बैठ जाते हैं। सो वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि बाइक चलाते समय कुछ बच्चे को बैलेंस करना या बैठना बाइक पे बेसिकली प्लेन के लिए जो लेडीज़ रहती हैं उनके लिए दिक्कत रहती है। मेरा इसमें अपना अलग ही ओपिनियन है, या कह सकते हो कि मुझे इसमें कुछ और ही वजह दिखाई देती है कि सीट इसकी लंबी क्यों है। सीट सिर्फ इसी वजह से लंबी है कि उसमें जो टैंक जहाँ पे फिट किया हुआ उस टैंक को पूरा कवर अप करना था, और पेट्रोल टैंक बहुत छोटा हो रहा था। तो वहाँ तक हमें मजबूरी में ये बजाज के इंजीनियर्स ने एक अच्छा सा गेम प्ले करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, और डिज़ाइन लिटरली बहुत अच्छा और बहुत यूनिक भी है। सो जब हम सीट से नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखते हैं ना कुछ डिफरेंट लुक इस बाइक का दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है कि इसमें जो फ्रेम है वो जो है ट्रेलिस टाइप फ्रेम जो है बजाज ने लगाया है।
ट्रेलिस टाइप फ्रेम क्यों लगाया है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो, एक तो बाइक्स में जो फ्रेम होते हैं मतलब 4-5 तरह के फ्रेम होते हैं। बैक कॉन फ्रेम है, डबल क्रेडल फ्रेम है, सिंगल क्रेडल फ्रेम है ना, आपका पेरीमीटर फ्रेम है, और इसके बाद आता है ट्रेलिस फ्रेम। तो इसमें जो है अब काइंड ऑफ ट्रेलिस फ्रेम ही इसमें लगाया हुआ है। सारे तरह के जो हैं ये आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कितने तरह के जो फ्रेम्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ 125 सीसी जो बाइक हैं वो सिंगल क्रेडल फ्रेम पे ही बेस्ड होती हैं। और सिंगल क्रेडल फ्रेम पे क्यों बेस्ड होती हैं? सो सिंगल क्रेडल फ्रेम सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है 125 सीसी की मोस्टली बाइक में आप देखेंगे सिंगल क्रेडल ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चीप होता है, बाइक की कॉस्ट से थोड़ा सा लो रहती है और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ईजी रहता है। इसमें जो है ट्रेलिस फ्रेम क्यों यूज किया गया है, वाई जो है ट्रेलिस फ्रेम इन द फ्रीडम 125। ट्रेलिस फ्रेम जो होता है हाई एंड बाइक में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी KTM है, कावासाकी है, दुकाटी, बहुत सारी ब्रांड है यहाँ पे आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। मोस्टली हाई एंड बाइक्स में मिलता है। बजाज फ्रीडम 125 में ट्रेलिस फ्रेम क्यों लगाया गया? जो CNG सिलेंडर है ना, उसको बेसिकली कवर अप करने के लिए इसमें ट्रेलिस यूज किया है। क्योंकि ट्रेलिस फ्रेम में आप लोग देखते हो ना कि भाई बाइक के जो मोस्टली कंपोनेंट्स हैं ना वो आपके जो है कवर हो जाते हैं, वो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है जब भी बाइक वगैरह गिरती है। तो यू कैन सी कि पूरा का पूरा फ्रेम जो है बाइक के सिलेंडर के आसपास डिज़ाइन करा गया है। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जब ये बाइक चलेगी, जब हम इसको चलाएँगे तो अगर कभी ये फटेगा तो क्या क्या फटेगा, ये चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेके आए थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो गाइज बजाज नोज़ के भाई इस तरह के क्वेश्चंस तो आएंगे। उन्होंने इस पर काफ़ी सारे क्रैश टेस्ट्स किए हैं। इसके ऊपर से ट्रक भी निकाला गया 10 टन का, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके जो सिलेंडर की पोजीशन और प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब इन चीज़ों से ये तो साबित होता है कि मतलब आपके एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो वहाँ पे सिलेंडर में कोई ब्लास्ट या कोई भी मतलब ऐसा कुछ होने के चांसेस मतलब ना के बराबर हैं गाइस, है ना। और बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो सिलेंडर्स हैं कभी भी अभी तक मतलब 10-15 साल 20 साल से हम देख रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर्स ना रनिंग जब हम कर रहे होते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस समय कभी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं करते हैं। जब फिलिंग हो रही होती है उस फिलिंग के टाइम पे ही CNG सिलेंडर के ब्लास्ट होने का खतरा जो है रहता है। जो आपके CNG सिलेंडर्स हैं उनको भी आप रेगुलर चेक कराते रहोगे तो उस चीज़ का खतरा भी नहीं रहता है। और इस बाइक के साथ में हर 2 साल में आपको CNG सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि बजाज खुद आपको करा के देगा। हम सीधा CNG के टैंक पे बैठ के बाइक चलाएंगे, जो एकदम राइडर जो है टैंक पे होगा तो ये क्या डेंजरस है? तो भाई ये भी बिल्कुल डेंजरस नहीं है। गाइज़ जैसे बजाज का RE है ऑटो जिसमें कि 200 सीसी का CNG इंजन होता है, तो उसमें क्या है कि हम लोग जब जहाँ बैठे होते हैं ना मोस्टली जहाँ पे पैसेंजर्स रहते हैं या तो CNG सिलेंडर वहाँ होता है या फिर ड्राइवर की सीट पीछे होता है। और इतने सालों से वो चल रहे हैं तो आपने कभी देखा होगा कि उसमें जो है कोई ख़तरा नहीं रहा है। और आज तक ऐसा कोई केस बहुत मतलब आया भी नहीं है कि उसमें कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ है। मोस्टली फिलिंग के टाइम पे ही होते हैं एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया में जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो क्या ऐसे टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर में ये जो है बाइक सर्वाइव कर पाएगी या सिलेंडर जो है वो सर्वाइव कर पाएगा? CNG का जो फ्लैश पॉइंट है वो 540 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पेट्रोल से लगभग डबल है। पेट्रोल का जो है 256 के आसपास होता है। क्योंकि नॉर्मली आप देख सकते हो कि जब CNG के जो सिलेंडर्स हैं या LPG के सिलेंडर्स हैं जो नॉर्मली जो है हमारे जो है एम्बियंट पे ट्रांसफ़र होते हैं, जिस खुली गाड़ियों में होते हैं, धूप में खड़ी होती हैं, सब कुछ होते हैं, तो ऐसा कुछ रिस्क वाली बात इनमें होती नहीं है। और बेसिकली गाइस हमारी जो मतलब लोगों का भाई इसमें सीट के नीचे है, कार्स में तो बूट में होता है तो वहाँ सेफ़ होता है। तो देखो गाइस हमारी जो इंडियंस कंडीशन है यहाँ पे हम जब गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो ना टेम्परेचर गाड़ी के अंदर टेम्परेचर 60 प्लस तक हो जाता है, 65-60 टेम्परेचर अंदर इतना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा हमने कोई केस नहीं सुना है आज तक कि जिसमें जो है ऐसा कुछ हुआ हो कि गाड़ी में CNG में कोई इशू आया हो, CNG की वजह से कुछ इशू हुआ हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ब्लास्ट होते हैं वो मोस्टली जो आपने देखे होंगे फिलिंग के दौरान होते हैं, और वो भी इस वजह से कि आपकी जो सिलेंडर्स हैं उसमें कोई कट या कोई होल रहता है जो हाई प्रेशर को झेल नहीं पाता है, तो वो जो है ड्यूरिंग द फिलिंग ब्लास्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि CNG का जो बर्न टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो क्या ये इंजन मतलब हीटअप नहीं होगा, हीटिंग इशू आएगा? सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो बजाज का RE है ऑटो 3 व्हीलर है, उसमें आपका 200 सीसी का इससे बड़ा इंजन है, ये तो बहुत छोटा है। वो मोस्टली आपका जो है कमर्शियल में चलाते हैं, पूरे दिन चलाते हैं, लेकिन आज तक उनमें भी ऐसी कोई हीटिंग इशू या ऐसी कोई समस्या आई नहीं है उसके CNG की वजह से। दे आर रनिंग वेरी वेल। तो ओनली 2 kg का सिलेंडर इस बाइक में क्यों लाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें बड़ा भी लगाया जा सकता था,
या क्यों नहीं लगाया गया, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो गाइस खाली जो सिलेंडर उसमें लगा हुआ है उसका एम्पटी टैंक का जो वेट है वो 16 kg है, यू नो। और उसमें 2 किलो CNG डाल दो तो 18 के आसपास हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट एक पेट्रोल टैंक के जितना मतलब वजन हो जाता है। एक पल्सर का जो पेट्रोल टैंक है भरने के बाद इतना ही हो जाता है, लगभग उतना वेट इसमें हो जाता है। सो बजाज के इंजीनियर को एक स्वीट स्पॉट मिला कि जहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं, और माइलेज फोकस बाइक उन्हें बनाई थी तो आपको माइलेज इसमें अच्छा मिल जाता है। और सिलेंडर को जो है ज़्यादा बड़ा करते तो वेट ऑफ जो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता, तो इसकी कंट्रोलिंग ख़राब हो सकती थी कुछ भी। तो उन्होंने एक स्वीट स्पॉट में उसको एक फ़िट करा है और आपको एक अच्छी माइलेज वाली बाइक जो है उन्होंने निकाल के दे दी है, ठीक है गाइज़। और मैन यही था गाइज़। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस बाइक के बारे में। और जल्दी से जल्दी इस बाइक को हम जो है मिलेगी, हमें चलाने के लिए मिलेगी तो हम इसका वैसे राइड रिव्यू भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम।